ये गुजरात में तोप बन रहा है, देखिए तोप, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये सारा आपके भाई साहब ने ही दिखाया, जो कंपनी है जिनका क्रेन का, ये देखिए उन्होंने दिखाया। यहाँ पे क्या हुआ था, डिफेंस एक्सपो। हमारे यहाँ क्या होता है, पैखाना एक्सपो, कि शौचालय कैसे बना है, ब्लॉक में बताता है सब, ऐसे गड्ढा कीजिए, ऐसे पाइप बनाइए, ऐसे लैट्रिन बनाइए, ये चीज है। ये फर्क है, बिल्कुल ये फर्क है हमारे यहाँ और यहाँ। नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में बहुत कुछ है। अगर देखा जाए तो बिहार के अलावे जितने भी स्टेट है, आलू नहीं, है, नहीं, बालू है, लेबर है, लेबर है। और ये बहुत बड़ा फर्क जो है गुजरात और बिहार में मुझे देखने को मिला। कहेंगे कुछ लोग कहेंगे कि दूसरे राज्य में जाके जो है बिहार का शिकायत कर रहा है, बिहार का शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ जो देख रहे हैं, नहीं, इसको बदला जाए, जो गलत। अभी हम गुजरात के अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद के एक कोई स्टूडियो नहीं है बल्कि एक कंपनी में बैठे हुए हैं। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हम दोनों गुजरात में आए थे, भैया आए थे मोरबी, और मोरबी के बाद गुजरात के कई जगह पर गए और वहाँ के बाद कई ऐसे जगह पर रिपोर्टिंग किए हैं, वहाँ के अनुभव किए हैं। मैं भी बहुत दिन से यहाँ पर हूँ और काफ़ी चीज़ों को अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ और बिहार के बारे में अगर फ़र्क देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। डेवलपमेंट से लेकर के यहाँ के लोगों की मेंटलिटी की काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको सीके टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वो एक फैक्ट्री है जो क्रेन बनाती है, ठीक है, और 1200 स्क्वायर फीट में फैक्ट्री है, और जो क्रेन बनाते हैं वो लोग अपने बिहार के ही हैं। जरा सोचिए, वो लोग यहाँ पे बैठ के 1200 स्क्वायर फीट के एक फैक्ट्री में क्रेन बना सकते हैं, तो बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही से दिया जाए तो वो लोग बिहार में बना सकते हैं। वो लोग जीएसटी भी भरते होंगे, इनकम टैक्स भी भरते होंगे, और वो लोग जो है ईमानदारी से काम भी करते होंगे। वो लोग जो जीएसटी और इनकम टैक्स भरते होंगे उससे गुजरात गवर्नमेंट को डेवलपमेंट होता होगा। तो वो लोग अगर बिहार में जाके बिहार में भरेंगे जीएसटी और इनकम टैक्स तो बिहार गवर्नमेंट को डेवलपमेंट होगा। तो बिहार के बाहर के जितने भी व्यापारी हैं, जो बिहारी हैं, बिहार से बाहर जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको बिहार सरकार कुछ बेनिफिट दे, सिंगल विंडोज बनाए और बिहार में उनको बुलाए, तब जाके बिहार का विकास होगा। और ये बहुत बड़ा फर्क जो है गुजरात और बिहार में मुझे देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में बहुत कुछ है। अगर देखा जाए तो बिहार के अलावे जितने भी स्टेट है, आलू है, बालू है, लेबर है, लेबर है, और हम लोग हैं, और भी बहुत सारा। देखिए बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ जाएगा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जज है, सबसे ज्यादा बिहार का सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये सारा चीज ढक जाता है। भारत का इकलौता राज्य बिहार, पूरे भारत का, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है जो बीबीसी में मैंने पढ़ा था। बीबीसी में का मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो नीति आयोग के रिपोर्ट को पब्लिश किया था कि पूरे हिंदुस्तान का पहला इकलौता राज्य है जहां पे 50% से ज्यादा लोग गरीब है, 52.9% लोग वहां पे गरीबी रेखा से नीचे हैं। पहला राज्य ये चीज है। तो बालू से, आलू से ऊपर उठ के जो है हमें सोचना होगा, तब जाके जो है बिहार में कुछ अगर देखा जाए तो अदर स्टेट जो है इंडस्ट्रियल स्टेट है, जैसे गुजरात हो गया और हैदराबाद हो गया, ये बहुत सारे स्टेट हैं। अगर बिहार के लोग वहां पर न रहे तो वो स्टेट गरीब हो जा सकता है। ये भी देखिए 1961 से पहले मैं एक रिपोर्ट गूगल पे देख रहा था, तो हमारा बिहार डेवलपमेंट मतलब विकास दर के मामले में नंबर 1 था और अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे था बिहार। हाँ, जो उस समय कंबाइंड बिहार था, दूसरे नंबर पे था। उसके बाद से हमारे देश के नेताओं को लगा कि अरे बिहार के लोग तो मेहनती होते हैं, इनको मजदूर बनाओ। क्या होते हैं ये? मेहनती होते हैं, तो इनको मजदूर बनाओ। अरे आईएएस आईपीएस तो हम कहीं से भी ले लेंगे, लेकिन आईएएस आईपीएस भी अभी भी बिहार से सबसे ज्यादा निकलते हैं। लेकिन मेहनती मजदूर बना के देखिए बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में काम करते हैं। अगर वहां के लोकल मजदूर से काम लेना हो तो वो 10% काम करके देंगे और बिहार के मजदूर जो है 100% काम करके देंगे। इसलिए बिहार के लोगों को मजदूर बना के रख दिया गया और इसीलिए हमारे बिहार का विकास जो है वो पीछे चला गया। तो
सिर्फ मजदूर ही विकास कर सकते हैं कि वहाँ के नेता लोग भी विकास कर सकते हैं? नहीं, मेंटालिटी विकास कर सकती है। मेंटालिटी ये जो मेंटालिटी है ना यहाँ पे जो दिखती नहीं है, माइक्रोस्कोप भी लगा दीजिएगा, टेलीस्कोप भी लगा दीजिएगा, या कोई भी थर्मामीटर या जो भी आपको जो पैरामीटर है मेजरमेंट का वो कुछ भी लगा दीजिए, ये मेंटालिटी दिखेगी नहीं। ये मेंटालिटी डेवलप करने की जरूरत है। जिस दिन हम लोगों ने मेंटालिटी डेवलप कर लिया कि हमें अपने स्टेट को डेवलप करना है इन एनी हाउ इन एनी कॉस्ट, उस दिन से 5 साल के अंदर अंदर, ओनली 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर हमारा बिहार जो है इस देश का टॉप 5 राज्यों में से एक रहेगा। लेकिन ये मेंटालिटी हम लोग डेवलप जब तक नहीं करेंगे, टांग खींचते हैं हम लोग। मैं तो सैकड़ों वीडियो में बोला हूं कि टांग खींचते हैं। बिहार में आप चले जाइए तो पोखरा में जहर डाल देता है सब। बिहार में आप चले जाइए तो मवेशी को जहर डाल के मार देता है सब। ये सोच है। और गुजरात में आप आइए तो एक कंपनी के बगल में जो है ना, आदमी बगल से गुजरता है तो देखता है इतना बड़ा कंपनी, इससे बड़ा हम खोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं सोचता है कि इस कंपनी में आके बम फेंक देंगे, इससे बड़ा खोलेंगे। और हमारे, मैं उड़ीसा में गया था, वहां पे मुझे उज्जवल सिंह मुझे मिले थे छापरा के। उन्होंने बताया कि मैं नहीं, बहुत सारा मैं पोखरा देखा, कम से कम 1200, 1400, 1500 पोखरा एक साथ। मैं बोला यहाँ पे टेंशन नहीं होता है, जहर और पोखरवा में नहीं डालता है सब। वो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बोला कि ये पोखरा का धंधा जो है आप अपने छपरा में कहा नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला बीआईबी विजेंद्र का आपने वीडियो नहीं देखा क्या? वहां पे पोखरा में आके पटीदारी वाला जहर डाल देता है सब, मछली मर जाता है। तो ये है सच्चाई। तो इस चीज को जितना जल्दी हम लोग एक्सेप्ट कर लें कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के हैं, हम लोग अखंड भारत का राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करता था। सबसे मजबूत राजा अगर दुनिया में कोई हुआ जिससे सिकंदर डरता था, जिससे सिकंदर भाग गया था, तो उस चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के हम लोग हैं, हम बिहारी। जितना जल्दी हम लोगों ने मेंटालिटी डेवलप कर लिया उतना जल्दी बिहार डेवलप। बहुत अच्छा बोले हैं। एक समय था कि दुनिया के सबसे बड़ा शहर अगर कोई था तो पाटलिपुत्र था। दूसरा शहर रोम था। उसके दूसरा शहर रोम था। अरे और भी सुनिए, दुनिया में पहला यूनिवर्सिटी बिहार में बना। और बिहार का एजुकेशन सिस्टम आज ऐसा है कि बरमुडा से भी खराब है। बरमुडा ट्रायंगल का नाम सुने हैं ना, जहाँ पे जहाजवा घुस जाता है अंदर। आज तक रिसर्च से कुछ नहीं पता चला कि आखिर उसमें है क्या। तो जैसे बरमुडा ट्रायंगल का रिसर्च आज तक साइंटिस्ट नहीं कर पाए, वैसे ही बिहार के एजुकेशन सिस्टम का रिसर्च जो है ना, कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया कि आखिर जो है इधर से टैलेंटेड बच्चा माँ बाप जो है पैदा करते हैं और सरकारी स्कूल में जाता है तो बरमुडा ट्रायंगल क्यों हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के बतिया रहे हैं गुजरात में, तो अब वहाँ से लोग कमेंट करें कि अब बिहार से नहीं हुआ तो ये लोग अब गुजरात जाकर के ये बिहार नहीं कहीं नहीं। सब जानता है, सब मनीष कश्यप का मेंटालिटी सही है, बिहार को बदलना चाहता है। पहले जो है ज्यादा लोग विरोध करते थे, धीरे धीरे अब कम हो गया है। अब जो है बहुत कम लोग विरोध करते हैं। पैसा मैं भी कमाता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पैसा मैं भी कमाता हूँ, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल करता हूँ। पहले लोग बोलते थे कि अगर नेता बनेगा इसलिए फेमस होना चाहता, अब नहीं बोलते हैं। अब बोलते हैं कि इसको सीएम बना दो। चुनाव लड़े थे तभी तो बोलते हैं, मैसेज कमेंट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नेता बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, फर्क नहीं पड़ता है। मैं नीतीश कुमार जी के जगह पे कोई बैठ जाए, लालू जी के जगह पे कोई बैठ जाए, जब तक बिहार के लोगों का मेंटालिटी नहीं बदलेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। वो सब थोड़ी। यहाँ के देखें सड़कें, यहाँ के देखें, यहाँ के रोड कितना चौड़ा है। चौड़ा कितना है सबसे बड़ी बात। देखिए, और रोड के बीचों बीच में सड़क वगैरह लगा है, लेकिन हमारे पटना में कहीं सड़क का कंडीशन बिहार में भी ठीक ठाक है। ग्रामीण इलाका का जो सड़क है वो सही नहीं है। और सड़कों का, पटना की बात कर रहे हैं, सड़कों का कंडीशन बिहार में इसलिए खराब हो जाता है कि सड़क के ऊपर जो है पानी छोड़ दिया जाता है, पानी, और नाला का हाइट ऊपर। पटना में सही वहीं पर है, यानी कि बेली रोड वाला जो है पंचमुखी मंदिर से, हाँ वीआईपी एरिया, वहीं पर ठीक है, वहीं पर लगता है कि पटना है, बाकी सब जगह पर वही कचरा है। हाँ, पटना सिटी में थोड़ा सा ज्यादा समस्या है। आप दानापुर साइड में चले जाए तो उधर जो पेड़ लगाया समस्या, इसीलिए तो आग लगा दिया जाता है। वो ग्रामीण कार्य विभाग में, पथ निर्माण विभाग में आग क्यों लगा दिया जाता है, फाइल क्यों जला दिया जाता है? काहे कि जो है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में कह दिया था यहाँ पे जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। एस्टीमेट घोटाला बिहार में होता है। 2 करोड़ के जगह पे हम 4 करोड़ का एस्टीमेट बना देंगे। 4 करोड़ का एस्टीमेट बना के टेंडर जो है मैनेज करेंगे, और टेंडर मैनेज करने के बाद 2 करोड़ का काम होना था, 4 करोड़ का हमने एस्टीमेट बना दिया, और 4 करोड़ में भी हमने 3 करोड़ खा गए। तो अब बचा 1 करोड़। अब 1 करोड़ रुपया में, 1 करोड़ रुपया में जो 2 करोड़ रुपया में रोड बनने वाला था, वो 1 करोड़ रुपया में अब बनेगा, और उसमें भी कमीशन, ठेकेदार, ये वो फलाना ठिकाना, इसलिए गड़बड़ होता है। ये समस्या है।
यहाँ के देखे कि किस तरीके से छोटे छोटे स्टेट बनाए गए हैं। यहाँ पे भी करप्शन है। देखिए हम बताते हैं, पूरे इंडिया में करप्शन है। करप्शन का तरीका यहाँ अलग है। यहाँ हवाई जहाज बनाएगा सब ना, तो 500 करोड़ रुपए में बेचना होगा ना, तो उसमें कमीशन खाएगा। हमारे यहाँ पैखाना बनाएगा ना, क्या पैखाना, शौचालय, तो उसमें विधायक वह कहेगा कि अरे 12,000 रुपया है ना, तो 2,000 रुपया हमको दो। तो यहाँ का विधायक जो है, देखिए एक बस इधर ही रही, ये देखिए अभी एक फाइल मैंने देखा, ये गुजरात में अभी ये आपके भाई साहब ने दिखाया, जो मतलब कि कंपनी है जिनका क्रेन का, ये देखिए उन्होंने दिखाया। यहाँ पे क्या हुआ था, डिफेंस एक्सपो। हमारे यहाँ क्या होता है, पैखाना एक्सपो, कि शौचालय कैसे बनाए, ब्लॉक में बताता है सब, ऐसे गढ़ा कीजिए, ऐसे पाइप बनाइए, ऐसे लैट्रिन बनाइए, ये चीज है। ये फर्क है, बिल्कुल ये फर्क है हमारे यहाँ और यहाँ पे, और इसी फर्क को बदलना होगा। और जिस दिन हम, इन्होंने ही दिया मुझे ये सारा, कि मैं अब लेके जाऊंगा और बिहार में मैं दिखाऊंगा कि देखिए वहां पे डिफेंस एक्सपो लगता है और हमारे यहाँ कौन सा एक्सपो लगता है। अभी 1 महीना बाद फिर से लगने वाला ये चीज है। देखिए कौन सा लगने वाला है भैया, एनजीमेक है, मशीनरी स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी का एक्सपो लगता है। वो हर साल लगाया जाता है दिसंबर से जनवरी के बीच में, वो हर साल एक्सपो। ये अश्वनी कुशवाहा है, ये हमारे बड़े भैया हैं, हमारे गुरु हैं। ये गुजरात में तोप बन रहा है, देखिए तोप, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये सारा ये अलग अलग कंपनी का है, ये कल्याणी का है, टाटा का भी है, इसमें टाटा का भी मैंने देखा है, ये अडानी का भी मैंने देखा है, इसमें सबका, सब गोला बारूद ये सब बना रहा है, सब बनाते हैं। तो ये उसको दिखाया भी जा रहा है कि कैसे बनाया जाता है। ये फर्क जो है ना, वो हमें डेवलप करना होगा, और जिस दिन ये फर्क डेवलप कर देंगे ना, हम दावे के साथ कहते हैं कि ये हमारा भैयावा है ना, इतना पैसा कमा के बिहार गवर्नमेंट को दे देगा ना, कि बिहार गवर्नमेंट जो है ना एक शहर का रोड बना देगा। ये चीज है। अडानी जब गुजरात में पैदा हो सकते हैं, अंबानी जब गुजरात में पैदा हो सकते हैं, तो अडानी अंबानी हमारे बिहार में पैदा हो सकते हैं। बस फर्क डेवलप कीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हम लोग अभी गुजरात के अहमदाबाद में थे, और अहमदाबाद में हम लोग बैठ करके आप लोग को यहाँ के बारे में और अपने बिहार के बारे में कंपैरिजन किया कि कैसे हमारा बिहार जो है पिछड़ते जा रहा है, और ये दूसरे राज्य है किस तरीके से डेवलप कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि दूसरे राज्य में जाके जो है बिहार का शिकायत कर रहा है। बिहार का शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ जो देख रहे हैं, नहीं, इसको बदला जाए, जो गलत है उसको बदला जाए, और जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक जो है हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।